जैसा कि एपिसोड 28 की लास्ट में देखा था, एरिस्टीन और ड्रेकन जो होते हैं अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो महल होता है वहाँ पे सर्वेंट कुछ ज़्यादा उलझन में होते हैं। एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि इस बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या हर आइनस को हम लोग ये बताएं, क्योंकि उनके पास एक लेटर आया होता है, एक ऐसा खत जिसको कि वो लोग टुकरा भी नहीं सकते, जो कि किसी और की तरफ से नहीं, प्रिंस आमिर की ओर से आया होता है। नेक्स्ट सीन ही देखते हैं, एरिस्टीन कह रही होती है कि मैं रिफ्यूज़ करती हूँ, मैं उससे नहीं मिलना चाहती। उसकी सर्वेंट उससे कहती है लेकिन योर हाइनेस आप तो जानती हो ना। एरिस्टीन उसको काटते हुए कह रही होती है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसके मुँह पे जाके ये कह दो कि मैंने मना कर दिया है। तुम उसको पोलाइटली डिक्लाइन कर दो कि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मैं अटेंड नहीं कर सकती। वो भी उसे कहती है कि समझ गई योर हाइनेस। मन में कहती है कि पता नहीं वो बंदा करना क्या चाहता है, और ऐसा भी तो नहीं है कि मैं झूठ कह रही हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। जो डिमोनिक बीस्ट वाला प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है, वैसे भी मैं उस बंदे से नहीं मिलना चाहती। इतने में इसकी नज़र पड़ती है, जो असीना होती है वो मैजिक स्टोन को खा रही होती है। वो उसे क्वेश्चन करती है, असीना ये मैजिक स्टोन तुम्हें कहाँ से मिले? क्योंकि जितना मुझे पता है उस हिसाब से हम लोगों के पास तो इतने ज़्यादा माना स्टोन है नहीं जो तुम इस तरीके से बर्बाद कर रही हो। जैसे ही वो ये सुनती है वो घबरा जाती है, तुरंत ही सारे मुंह में डाल करके बिल्कुल इनोसेंट सा फेस बना लेती है। उससे एरिस्टन कह रही होती है कि हे असीना, बताओ ज़रा तुमने ये कहाँ से पाए? अगले ही सीन में उसको रिपोर्ट मिलती है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि सारे के सारे स्टोन प्रिंस हामिर की ओर से आए थे, उसने हम लोगों को ये माना स्टोन दिए थे? अब जाके एरिस्टन को याद आया होता है क्यों वहाँ पर उस बंदे ने कहा था कि प्लीज़ योर हाइनेस इस माना स्टोन पिक का कुछ तो करिए, ये हर वक्त माना स्टोन खाती रहती है, इस तरीके से तो हम लोग कंगाल ही हो जाएंगे। बेचारी सर पकड़ के कह रही होती है, अगर मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेती, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वहीं जैकलीन भी बता रहा होता है कि यस योर हाइनेस, हम लोग हमेशा ही अपने पास जो माना स्टोन होता है उसको रिजर्व करके रखते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हम लोगों ने पहले से यहाँ पर रिक्रूट प्रिपरेशन करके रख रखी थी, पर जैसे ही एक न्यू मेज को हम लोगों ने रिक्रूट किया तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं चला कितना ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है। इस वजह से मैंने जो माना स्टोन है इनका ओरिजिन चेक ही नहीं किया कि हमारे पास आ कहाँ से रहे हैं। वहीं हम हसीना को देखते हैं जिसके कि हाथ पर खड़े करवा करके बाहर खड़ा कर दिया होता है, पनिशमेंट उसको मिली हुई होती है, मुंह में माना स्टोन ले करके वो माफ़ी मांग रही होती है। जैकलीन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि हे बुद्धू, सबसे पहले अपने मुंह से माना स्टोन को निकालो, उसके बाद माफ़ी मांगो। रोते हुए वो कह रही होती है, अगर हम लोग कुछ और माना स्टोन खा लेते तो फिर शायद मैं एक और बैरियर सर्कल बना सकती हूँ, टेस्ट तो कर ही सकते हैं ना। और ये लोग इस तरीके से बहस करने लगते हैं। बेचारी एरिस्टीन कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ इन लोगों का, ये तो आपस में झगड़ने लगे। उसके मन में तो यही थॉट्स चल रहे होते हैं कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे पास तो इतना फंड भी नहीं है, अगर हम लोग ये बैरियर स्टोन वाले ये जो चीज़ें हैं ये करना चाहते हैं तो भी फंड की तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दैट्स वे वो कहते हैं चलो ठीक है मेरी ड्रेस प्रिपेयर करो। ये सुन वहाँ पे लोग जो होते हैं हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, क्या कहा आपने योर हाइनेस? एरिस्टन कह रही होती है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे प्रिंस हैमिल से मिलना ही पड़ेगा। कुछ ही टाइम बाद वो हमें नरेट करते हुए बता रही होती है कि हामिल ने मुझे सोप ओपेरा की कुछ टिकट सेंड करी हैं। वहाँ एक ऐसी परफॉर्मेंस होने वाली है जो कि खुद एलेना द गोल्डन डांसर करेगी। ये एक ऐसा इवेंट है जो कि मेलोडी फैमिली खुद ब खुद होस्ट करती है। डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, वेल्दी फैमिली, लाइट फैमिली के जितने भी सारे हैं। वहीं हम हॉल के अंदर देखते हैं जो हामिर होता है वो कुछ लोगों के साथ चिट चैट कर रहा होता है। वो उतने कहता है कि 1 मिनट रुको ज़रा। ऐसा लगता है कि एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ चुका है। एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई है जिसने कि अपने आप को देखने के लिए हमें तरसा दिया। आज पूरी तरीके से सच धज कर यहाँ पर आई है। सच में ये तो मेरे लिए प्लेजर वाली बात है। वहीं जो पीछे लोग होते हैं वो लोग बात करने लगते हैं कि ये हराइनिस नहीं है क्या, सच में ये यहाँ पर आई है। सभी लोग उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। एलेस्टीन भी उसका थैंक्स करती है उसको यहाँ इन्वाइट करने के लिए। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे कि एक्सपेक्ट किया ही जा सकता था एलेना गोल्डन डांसर से, तुम्हारा फेम और नाम ही काफ़ी है, तुम तो इंपीरियल प्रिंसेस को भी यहाँ खींच करके ले आई। तो एलेना कह रही होती, कम ऑन प्रिंस आमिर, आप तो जानते हो ना कि मेरी वीकनेस है गोल्ड। बीच में एलिस्टीन कह रही होती कि हाँ मैं भी यही सपोज करती हूँ कि ये जो शब्द है कुछ ज़्यादा जल्दी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि कोई मुझे बार बार गोल्ड सेंड कर रहा है और ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे को उसको रिफ्यूज़ करने के लिए। हामिद हंसते हुए कह रहा होता है कि आप यहाँ आकर के रिग्रेट नहीं करोगी योर हाइनेस। एरना कह रही होती है कि इसमें हंसने वाली बात क्या है योर हाइनेस, क्या कुछ हुआ? हामिद गुस्से से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एरना, क्या तुम्हें स्टेज पे नहीं जाना? घबराते हुए वो भी सहमति जता रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो एरना द गोल्डन डांसर होती है उसकी ये जो परफॉर्मेंस होती है स्टार्ट हो जाती है। वीआईपी रूम में जो अपनी एरिस्टीन और हामिद होते हैं बैठे हुए होते हैं। एरिस्टीन सवाल करती है इसका मतलब क्या होता है योर हाइनेस? मार्केट प्राइस से भी कम दाम में आप हम लोगों को माना स्टोन सेंड कर रहे हो, चाहते क्या हो? जितना मुझे पता है उसके हिसाब से हमारा एग्रीमेंट में इस तरीके की कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करी गई थी। मैं प्रॉपरली सारे प्राइस दूंगी यहाँ पर मार्केट प्राइस के हिसाब से ही। हाँ, मैं इसकी ये बात इग्नोर करते हुए कह रहा होता है कि हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा, पर तुम तो देखो सामने आकर के सीधा बिजनेस की बात कर रही हो।
वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें वैसे कुछ चीज़ मेंशन तो नहीं करी गई है, पर इसमें दिक्कत वाली ही बात क्या है? एरस्टीन कहती है कि वैसे भी यहाँ पर जो लोग होते हैं अपने शब्दों से काफ़ी जल्दी मुकर जाते हैं। उसके अलावा मैं अपने दुश्मन की बातों के ऊपर क्यों भरोसा करूँ और उनसे फ़ेवर क्यों लेने लगूँ? आमिर कहता है कि क्यों? क्यों? योर हाइनेस तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो रही हो? जो दोस्त होते हैं क्या एक-दूसरे के ऊपर फ़ेवर नहीं करते? ये जो फ्रंट बर्ड होता है एरस्टीन को डायरेक्टली हिट होता है। वो उससे कहती है कि ये बात, ये जो टॉपिक था, मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहले सेटल डाउन कर लिया था इसे। हाँ, मैं सरकास्टिक वे में कह रहा था, अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, अगर गलती से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया हो तो फिर मुझे माफ़ कर देना। वैसे भी ये तो एक छोटा-सा मज़ाक था, अगर इस तरीके से आप गर्ज लेकर के बैठ जाओगी तो फिर कैसे काम चलेगा? वैसे भी जो डेमोनिक बीस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट है वो, ये सुनते ही साथ ही एलिस्टीन एकदम से सीरियस हो जाती है। आमिर कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर काम कर रही हो, मुझे भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना है। एलेस्टीन सोचती है कि लोग कहते हैं कि पैलेस के अंदर कोई सा भी ऐसा राज नहीं है जो इस बंदे को ना पता हो। लगता है कि पहले से शब्द इसके कानों तक जा चुके हैं। हामिद कहता है एक नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट मैटर है जो कि पीपल्स के द्वारा टैक्स किए गए मनी के द्वारा फंडेड किया जाता है। सेकंड प्रिंस के लिए अकेले इस चीज़ को हैंडल करना आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ग्रीडी हो गया ये? अगर हम लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग साथ में मुनाफा कमा सकते हैं योर हाइनेस। और अगर इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो आपको लेकर के जितने भी र्यूमर्स है कि आपने मोनोपोली कर करके यहाँ पे लोगों को फंसाया रिझाया, ये सारे इस तरह के घटिया घटिया र्यूमर्स भी गायब हो जाएंगे। वैसे भी हम लोगों के पास फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि हम लोग साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ट्रेकिन की जो फिक्शन है वो स्पेशलाइज्ड जो है कॉम्बैक्ट के अंदर। एल्स्टीन कह रही होती कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी भी अपने अर्ली स्टेज के अंदर है। आमिर कहता है ये ज़रूर से सक्सीड होगा, इसको सक्सीड होना ही होगा। आपको नहीं लगता? वैसे भी ये नेशन वाइड प्रोजेक्ट है, पहले ही काफ़ी लंबा एक्सपेंड हो चुका है, सेम उस तरीके से जैसे स्कैपल वाला बिजनेस हुआ था। वैसे भी योर हाइनेस मैं आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ। मन ही मन में वो बंदा कह रहा होता कि एक बार फिर से ये जो मेथड है ये सक्सीड होगा, तुम एक बार फिर से सबको हिला के रख दोगे अपने इस ब्रिलियंट आइडिया से। इतनी सारी बकवास करने के बाद अब जा करके ये बंदा आता है सीधा लाइन के ऊपर। एलिस्टीन से ये कह रहा था कि योर हाइनेस जिस टाइम पे आप पहली बार लोगों के अंदर आए थे तो आप अपनी रॉयल्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको साइड रख करके अपनी लाइफ को व्यतीत करना चाहती थी, है ना? इवन मैं बेयरली भी कहूँ तो जिस समय मैं आपसे पहली बार मिल रहा था, नॉट एज अ प्रिंस आमिर बट एज अ रू, उस समय मैंने आपको दुख पहुंचाया था, मैंने आपको हर्ट किया था। मैं एडमिट करता हूँ शुरुआत से हमारी जो मुलाकात थी वो कुछ ज़्यादा ट्विस्टेड थी। मैं ये भी जानता हूँ कि आप किस वजह से मुझसे गुस्सा हो। क्या हम लोग दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते? क्या आप एक मौका नहीं दे सकती मुझे? चलिए, एज अ नॉट फ्रेंड बट एज अ बिजनेस पार्टनर कैसा कहती हो आप? ये सुनते ही वो हैरान, वो सोच रही होती क्या बिजनेस पार्टनर? आमिर फिर से रिपीट कर रहा होता है क्या? क्यों ये चलेगा नहीं क्या? मैंने कहा फ्रेंड्स नहीं बट बिजनेस पार्टनर्स, क्या ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है? एरिस्टिन याद कर रही होती है कि ये वही चीज़ नहीं है जिस समय मैट्रिकिन से मिली थी, हम लोगों का जो बॉन्ड था वो इसी तरीके से बना था। आखिरकार इस बंदे को कितना पता है और ये चीज़ें इसे पता कैसे चली? प्रिंस आमिर, जितना भी ज़्यादा हम लोग इससे बातें करते हैं मुझे इसके इंटेंशंस के बारे में बिल्कुल नहीं समझ में आता। ये कह रहा है बिजनेस पार्टनर, सरफेस के ऊपर तो बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है पर अंदर से ये पता नहीं स्ट्रेंज सी फीलिंग क्यों आ रही है, कोई टर्न भी नहीं दे रहा, करना क्या चाहता है ये? काम डाउन एरिस्टिन, तुम्हें चांस देना पड़ेगा, हो सकता है ना इसने ये चीज़ बस ऐसे ही कैजुअली कह दी हो, इसका कोई डीपर मीनिंग थोड़ी ना होगा। वहीं सीन कट होकर के आता है टेकन के ऊपर जो कि अपनी मिलिट्री को देख रहा होता है। म्यूकेल आते हुए कह रहा होता है कि योर हैंड स्क्वाड 1 और 3 पहले से ही गैदर हो चुकी है, क्या हम लोग नाइट ट्रेनिंग को स्टार्ट करें? टेकन भी कह रहा होता है कि ओके, सारे सोल्जर्स को लाइन में लगा दो। मन ही मन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको पहले से सारा हामिर का प्लान पता चल गया होता है, उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट मिल गई होती है। गुस्से से कहता है कि वो हामिर कुत्ते का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत, उसको क्लियरली पता था कि इस टाइम पे मैं यहाँ से बाहर गया हुआ हूँ। जानबूझ के उसने जैसे ही मैं गया एरिस्टिन को अपना खत भेज दिया ताकि वो उससे मीटिंग कर सके। मेरे को पता है एरिस्टिन उसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, वो लोग सिर्फ बिजनेस पार्टनर की तरह काम करेंगे, अपने अपने काम को लेकर के बातचीत कर रहे होंगे क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी अंदर से ये जो मेरे को महसूस हो रहा है ना सेंस ऑफ रिजेक्शन का, काफ़ी ज़्यादा मेरे को हर्ट कर रहा है। क्या मैं शुरुआत से इतने छोटी सोच वाला बंदा था? अगर सच कहूँ तो फिर ये जो फैक्ट था कि एरिस्टिन काम कर करके ये पैसा कमाना चाहती है मुझे कभी भी नहीं पसंद था। मैंने उस टाइम पे एग्री सिर्फ इसलिए हो गया था ताकि वो मुझे पसंद करे। सच कहूँ तो वो सच में मेरी फीलिंग्स को कभी भी समझ नहीं पाएगी। मैं उसको किसी को देखने तक नहीं देना चाहता, ना ही किसी से उसको शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुम्हें पता चले, क्योंकि जो मेरा ट्रू फेस है वो इतना डार्कर और अगली है तुम कभी सोच भी नहीं सकती। एल्स्टीन, क्या तुम बस मेरी बाहों में रह करके अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती? वहीं सीन कट होकर के फिर से यहीं पे आता है। हामिर कह रहा होता है कि क्या कहती हो योर हाइनेस, क्या ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं? एल्स्टीन सीरियस होते हुए कह रही होती कि मैं
प्रिंस आमिर। वहीं हॉल में काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा था, लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं और एरिस्टीनियस को कुछ बताया गया होता है जो कि राइटर ने हम लोगों को नहीं बताया। ये बात सुनने के बाद उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। एरिस्टीन उससे कहती है कि जो मेरा जवाब था आप समझ गए होंगे। मुझे बिलीव है इस चीज़ को कि तुमने अच्छे से सुना होगा कि मैंने क्या कहा। आमिर कह रहा था कि सच में आप कुछ ज़्यादा दिलचस्प हो योर हाइनेस। आप हमेशा से कुछ ऐसा करती हो जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर की चीज़ें होती हैं। दूसरी ओर एलिस्टीन उठते हुए कह रही होती कि ठीक है, मैं ऑफिशियली सेटलमेंट के जो एग्रीमेंट है मैजिक स्टोन को लेकर के वो आपके पैलेस में सेंड कर दूंगी। आमिर पीछे से कह रहा होता कि योर हाइनेस, मैंने सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आपको यहाँ पर नहीं इन्वाइट किया था। क्या आप क्यूरियस नहीं हो कि मैंने आपको यहाँ पे असलियत में क्यों इन्वाइट किया था? एस्टीन सार्कास्टिक वे में कह रही होती तो बताओ, क्या सोप ओपेरा देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? आमिर रोते हुए कह रहा होता कि सच कहो तो फिर हाँ, मैंने चाहता था कि हम लोग साथ में ये सोप ओपेरा देखें, पर आपने कुछ ज़्यादा ही ब्रूटली मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे ये कहने की। ये सुनते उसको गुस्सा आ जाता है, मन ही मन उसको गाली बक रही होती है। फिर डायरेक्टली सीरियस होते हुए कह रहा होता था अबैंडन कॉस्ट। हमारा जो हाई प्रीस्ट है उसने ये चीज़ मेजर कर ली कि जो पावरफुल डिमोनिक बीस्ट की एनर्जी थी वहाँ से वैनिश हो चुकी है। अबैंडन कोस्ट जो कि साउथर्न सिल्वियंस के अंदर लोकेटेड है। वैसे वेट अ मिनट गाइस, ये जो जगह का नाम है इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट इसका नाम कुछ और था। खैर राइटर चेंज होते रहते हैं और जगहों के नाम भी चेंज कर ही देते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैं कंटिन्यू करते हुए कह रहा था कि जो डिमोनिक एनर्जी थी टर्कनेस की वो वहाँ से पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है। मैं तो सोच रहा हूँ कौन सा ऐसा हीरो होगा जिसने कि उस इतने ज़्यादा जहरीले इंसान आई मीन डीमन को मार गिराया। क्या सच में ऐसा योद्धा भी यहाँ पर है जो जैसे बीस्ट टर्कनेस का अंत कर सकता है? हमें क्या था कि जैसे कि अब जो बीस्ट है वो मारा गया है तो फिर इसी वजह से जो ट्रेड रूट है वो ओपन हो जाएगा सिल्वियन और इलुओ के लिए। बिजनेस पार्टनर वाली बात को छोड़ करके क्या इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं? और हाइनेस अगले दिन दिखाया जाता है एरिस्टीन जो होती है कैरेज लेकर के यहाँ से जा रही होती है, सोचते है कि अभी अभी जो मैंने चीज़ें सुनी उनको लेकर के मैं कुछ ज़्यादा ही चिंतित हूँ और मुझे काफ़ी बड़ा झटका भी लगा। अपनी हाइनेस को चिंता में देख करके जो डोर्टन हो रहा होता है वो कह रहा होता है योर हाइनेस क्या बात है, क्या आप ठीक तो हो? आप कुछ ज़्यादा चिंतित लग रही हो। तो एलिस्टन कह रहे होते कह रहे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ, मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया डोर्टन। वो कह रहा होता है कि नहीं ये तो मेरी ड्यूटी है योर हाइनेस। एलिस्टन कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा जो सर है वो कुछ ज़्यादा ही मैस हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही मैंने चीज़ें ऐसी ऐसी देख ली है सुन ली है कि मैं सोच में पड़ी हुई हूँ। डोर्टन उससे कह रहा होता है कि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंस आमिर ने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की योर हाइनेस। सच कहूँ तो फिर वो एक मलेशियस मैन है, उसने जानबूझ के जो ये एरेना का परफॉर्मेंस पैलेस था इसको चूज़ किया। आपने जो भी वहाँ पे सुना हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे सच हो या फिर झूठ, इस चीज़ों से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एरिस्टन कह रही होती कि रुको रुको, तुमने खास तौर पे एरेना को क्यों यहाँ पर मेंशन किया? क्या कुछ है उस चीज़ को लेकर के? क्या कुछ गलत है? क्या वो सिर्फ एक फेमस एक्ट्रेस नहीं है? ये सुन डोर्टन हैरान, वो कह रहा होता कि रुको योर हाइनेस, क्या प्रिंस ने आपको कुछ नहीं बताया? एलिस्टीन कह रही होती क्या क्या कुछ बताना था उसे मुझे? तो वो बंदा अपना मुंह बंद करते हुए कह रहा होता कि रुकिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ गलत कह दिया, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो बस इतने में। एलिस्टीन कह रही होती कि डोर्टन क्या तुम भूल गए? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में तुम कभी भी मुझसे कोई राज नहीं रखोगे, क्या तुम एग्री नहीं होते इस चीज़ को लेकर के? तो घबराते हुए वो कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया योर हाइनेस, एक्चुअली जो एरना है वो एक बारी, सच कहूँ तो फिर जो एरना गोल्डन डांसर है वो मिस्टेकली लॉर्ड टर्किन की फर्स्ट लव मानी गई थी। फिर पास्ट में जाती है, वहीं पे हम देखते हैं एरना को जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कर आती है कि मैं एरना फ्रॉम द एलियन रीजन। आप जैसी नोबेलिटी से मिल करके काफ़ी खुशी हुई योर हाइनेस। उसको वहाँ देख करके बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं वो कह रहे थे कि वाह ये कितनी ज़्यादा यंग है, उसके बावजूद उसकी डांसिंग स्किल और सिंगिंग स्किल वो तो टॉप टायर है, सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। उसकी ओर ही टाइकन उसकी ओर ही घूर रहा होता है, वो कह रहा होता है क्या क्या इसके पास ब्लॉन्ड हेयर है? वो लड़की उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्या आपको पसंद आए? नरेटर वो इस हमें बता रही होती कि जो कन्वर्सेशन थी कुछ ज़्यादा ही ट्रबल थी, सबके सभी वहाँ पर ये रिएक्शन देख करके शॉक्ड हो गए थे। जिस समय डिमोनिक बीस्ट को मार करके बैटलफील्ड से प्रिंस टर्किन रिटर्न आए थे उस समय सब लोग उसको देख देख करके काफ़ी घबरा रहे थे, उससे आई कॉन्टैक्ट तक नहीं कर रहे थे क्योंकि उसका जो ऑरा था वो कुछ ज़्यादा ही जहरीला था। उस समय टर्किन जैसा एक बंदा सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट की सिस्टर ट्विना उसके लिए ही काम रहता था, उससे ही अच्छी तरीके से बात करता था। वहीं प्रेजेंट में देखते हैं टर्किन एरिस्टन को बता रहा था कि उस समय की बात कर जाए तो फिर क्वीन बार बार ही मेरे पास ब्लॉन्ड हेयर वुमेन सेंड करा करती थी मेरे बेडरूम के अंदर। एक समय ऐसा भी था जिस समय क्वीन मुझे रिक्रूट करना चाहती थी, वो हर एक साल में जब भी बैटलफील्ड से रिटर्न आता था यही तरकीब इस्तेमाल करती थी। उसको लगता था कि मुझे ब्लॉन्ड हेयर कुछ ज़्यादा पसंद है, इस वजह से वो ब्लॉन्ड हेयर वाली सारी लड़कियों को मेरे बेडरूम में सेंड किया कर देती थी।
एलिस्टीन जो होती है फटे मुँह से उसी को घूर रही होती है। ड्रैकन उसके मज़े लेते हुए कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैंने उन सभी को कहा दिया था कि वो रूम से दफ़ा हो जाए। इस तरीके से मुझे मत देखो। हे ये क्या बात है? इस तरीके से क्यों बोल रही हो? एलिस्टीन कह रही होती कि वेट ड्रैकन कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ब्लॉन्ड हेयर पसंद है? ड्रैकन कह रहा होता कि ओ तुमने तो मेरी दबती हुई नस के ऊपर पैर रख दिया। दिन देखो मैं भूल गया था कि एरना नाम जैसी भी कोई लड़की थी। अब जब तुम उसको लेकर के आई हो तब मुझे याद आ रहा है। मन ही मन में तो वो कह रहा होता कि सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है, जिससे मेरी जेलस होती है और ज़्यादा क्यूट लगती है। ड्रैकन उसे कहता है कि पर आज से और अभी से मुझे सिल्वर हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। एरिस्टीन गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि इसका मतलब ये है कि ब्लॉन्ड हेयर तुम्हारा टाइप था पहले। वहाँ दूसरी ओर हम आमिर को देखते हैं जो कि दुखी हुआ खड़ा हुआ होता है बालकनी में। याद करता है अपनी एरिस्टीन ने उससे क्या कहा था कि प्रिंस आमिर मैं आपके ऊपर जब तक भरोसा नहीं कर सकती जब तक आप कोइन से कट ऑफ नहीं हो जाते। मुझे ऐसे अलाई की ज़रूरत नहीं है जो खुद कुछ ना कर सके, स्पेशली अगर वो क्वीन की साइड हो तो। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ इकलौती मैं ही हूँ जो कि कैद के अंदर बंद है, पर जब मैंने दुनिया देखी तब मुझे पता चल रहा है ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि एक ही दुनिया के अंदर अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर कैद रखे हुए हैं। कुछ उस पिंजड़े से निकल चुके हैं और कुछ इस तरीके से जी रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। फिर भी मुझे अब ऐसा ही फील होता है जैसा कि मुझे पहले फील हुआ करता था। प्रिंस हामिद मैं आपसे पूछती हूँ क्या आप अपनी मदर से फ्री हो? हामिद कहता है कि हाँ ये एक डायरेक्ट हिट था। वो इसी तरीके की पर्सन है, वो कभी भी भागना नहीं चाहेगी, वो रुक करके फाइट लड़ना चाहेगी। इतने में इसकी नज़र पड़ती है कि नीचे से इसकी मदर कहीं जा रही है। वो याद कर रहा होता है, सोचता है कि मेरी मॉम ये कहाँ पर जा रही है, वो भी इतना देर रात को। दूसरी ओर ड्रैगन और उसके पलटन बातचीत कर रहे होते हैं मीटिंग के अंदर। जो लाइट ऑफ ओमनिशियल स्टार है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। क्या ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो ग्रेट बीस्ट ड्रैगनेस है वो मर चुका है? लोग कह रहे होते हैं कि कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है सिल्वियंस के पास एक ऐसा भी योद्धा है जो उस जैसे बीस्ट को खत्म कर सके। और फिर जितने भी लोग होते हैं डिमोनिक बीस्ट को किस तरीके से मारना है और कैसे हैंडल करना है इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं जो कि कुछ ज़्यादा बोलेंगे, इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एलिस्टीन भी वहीं पे होती है, सारी चीज़ें देख रही होती है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही होती है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। जैकलीन जो होता है सबको स्ट्रेटेजी समझा रहा होता है, इतने में उसका ध्यान जाता है जो म्यूकल होता है वो खड़ाटे मार के सो रहा होता है, इसलिए चोक फेंक करके उसके मुंह पे मारता है जिस वजह से वो भी उठ जाता है और गुस्सा करने लगता है। इन लोगों को इस तरीके से फिर से लड़ता झगड़ता हुआ देख एलिस्टीन बीच में कहती है एक्सक्यूज मी क्या मेरे लिए सही है इस तरीके से मैं तुम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है उसको सुन रही हूँ? क्योंकि ये तो एक क्लासिफाइड स्ट्रैटेजी इन्फॉर्मेशन हुई ना, मुझे सुनना क्या ये सही रहेगा? ये सुनते के साथ ही वो लोग कह रहे होते कि अरे हाँ, अब जब हर हाइनेस ने मेंशन कर दिया तो फिर हर हाइनेस यहाँ पर है क्यों? दूसरा बंदा कह रहा होता कि मैं भी नहीं जानता। कुछ कह रहे होते कि हाँ ये मिलिट्री सीक्रेट है लेकिन अगर हर हाइनेस सुन लेती है तो फिर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी ये बात। तो एक कह रहा होता कि हे क्या हिचकिचा रहे हो तुम यहाँ पे, वो हमारी इंपीरियल प्रिंसेस है, अगर वो जान भी जाती है तो भी क्या बात हो गई? एक पूछ रहा होता कि योर हाइनेस आज आप यहाँ क्या करने के लिए आई हो, क्या आप प्रिंस ड्रैकन से मिलने के लिए आई हो? एक तो कह रहा होता कि कई लोगों ने आप लोगों को ज़्यादा ही एक साथ देखा, आप लोग कुछ ज़्यादा साथ में घूमते हो। लोग तो ये अफवाह उड़ा रहे कि आप लोगों का जो हनीमून फेज है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। एलिस्टीन ब्लश करते हुए सोच रही होती कि हम लोग इतना ज़्यादा एक साथ दिखने लगे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है। वो उन लोगों से कहते हैं कि एक्चुअली मेरे को यहाँ पर सर म्यूचुअल से बिज़नेस था, इस वजह से मैं यहाँ आया था। ये सुनते ही सब लोग म्यूचुअल की ओर घूरते हुए कह रहे होते कि ओह कल्प्रिट तुम हो। म्यूचुअल भी कह रहा होता कि रुको रुको, मारने से पहले मेरी बात सुनो, क्या हुआ था? फिर आधे घंटे पहले का सीन वो बताता है कि एरिस्टन के साथ यहाँ हॉल के अंदर बात कर ही रहा होता है, इतने में जैकलीन आता है। वो कह रहा था क्यों म्यूचुअल तुम वहाँ पे जल्दी आओ, यहाँ पे हम लोगों को मीटिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको खींच करके वो यहाँ से ले जाता है। कुछ टाइम बाद म्यूचुअल एलिस्टन के पास आते हुए कहता है कि योर हाइनेस ऐसा लगता है कुछ अर्जेंट मैटर आ गया है, हम लोगों को बातचीत करनी पड़ेगी, आप थोड़ी देर अंदर आज करके वेट क्यों नहीं कर लेती? और इस तरीके से ये जो फ्लैशबैक होता है खत्म हो जाता है। चिल्लाते हुए म्यूचुअल कह रहा होता है क्या तुम लोग चाहते थे कि मैं हर हाइनेस को बाहर ही छोड़ दूं, क्या वो वहीं पर खड़ी रहती? लोग भी सहमति जताते हुए कह रहे होते कि हाँ म्यूचुअल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे तो बात सेंस करती नहीं, हम भला हर हाइनेस को बाहर कैसे इंतजार करवा सकते थे? इन लोगों की इस तरीके की बातें सुन करके जो एलिस्टीन होती है उसको एम्बैरस फील होने लगता है। फिर उसका ध्यान जाता है इन लोगों की स्ट्रैटेजी प्लान के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा प्लान को वो रीड कर रही होती है, जैसे उसको समझ में आता है कि मोस्टर्स की वजह से लोगों की जान कितनी ज़्यादा खतरे में है और कितने ज़्यादा जो सैनिक के सिपाही हैं वो मारे गए हैं। वो कुछ ज़्यादा ही सैड फील कर रही होती है। उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा गर्मजोशी से भरे हुए हैं और कैसे एक दूसरे के साथ खिलखिला रहे हैं। वो कहती है इन लोगों की सच में आप सभी कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, लेकिन जो मोस्टर है वो कितने ज़्यादा डरावने होते हैं। ये सुनते ही सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। ड्रैकन आते हुए कहता है इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी फिनिश कर देंगे। हम लोग मोस्टर को इतना ज़्यादा जल्दी ख़त्म करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब गया और कब आ गया। उसको देख कोई भी खुश आ जाती है, बाकी सब भी उसको ग्रीट कर रहे होते हैं।
बाकी सारे जो लोग होते हैं वो भी एरिस्टन को इनकरेज करने लगते हैं कि योर हाइनेस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सालों से मोस्टर को मारते हुए आए हैं, इस वजह से कोई चांस ही नहीं होता कि वहाँ पे कोई इंजर्ड भी हो सके हमारी टीम का। इसी तरीके से बाकी सभी बातें बता रहे होते हैं। ड्रैकन कहता है एरिस्टन, वो भी कह रहे होते हैं कि यस। वो उससे पूछता है बाय एनी चांस क्या तुमने कभी भी मोस्टर को इनकाउंटर किया है? एरिस्टन बताती है कि नहीं, तुम तो जानती हो ना, इन लोगों के अंदर आने से पहले मैं सिल्वियंस के अंदर ही थी। ड्रैकन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो। मन में सोचता है कि हाँ एरिस्टन सही कह रही है, ये अपने एम्पायर के अंदर ही कॉन्फिनाइट थी, इसको कैद करके रख रखा था बचपन से ही। ऐसा लगता है कि इसने मोस्टर को आज तक कभी देखा भी नहीं है। लेकिन जिस समय ये वर्ड कह रही थी कि मोस्टर कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो शब्द, ऐसा लग रहा था कि इसने उससे भी ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ों को महसूस कर रखा है। कोई ऐसी चीज़ इनकाउंटर करी होगी जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक रही होगी। फिर वो उससे पूछ रहा था कि बाय द वे क्या तुम बताओगी कि तुम किस लिए आज यहाँ आई थी? एलिस्टिन बता रही थी कि हाँ, अब जब तुमने याद दिलाया तो फिर मैं बताना चाहती हूँ, मैं कैफ़े जाना चाहती हूँ, अभी मैंने रिज़र्व करवाया सर म्यूचुअल के साथ। और जैसे ड्रैकन ये सुनता है वो कह रहा होता है कि म्यूचुअल तुम फिर से? घबराते हुए म्यूचुअल कह रहा होता है कि नहीं नहीं योर हाइनेस, वेल सच कहो तो फिर हर हाइनेस ने मुझसे खुद ब खुद पूछा था कि उनके गार्ड के तौर पे मैं उनके साथ चलूँ। और ड्रैगन को गुस्से में देख करके एलिस्टिन कह रही थी कि हे बुद्धू, तुम वहाँ पर मेरा पीछा करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं लेके जाना चाहती कैफ़े के अंदर जिसको स्वीट्स पसंद ना हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम दोनों को एक-दूसरे से दूर रहना बिल्कुल ही नापसंद है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता अगर हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, तो लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा कि हम लोगों को समझ ले? वैसे भी मैं नहीं दिखाना चाहती औरों को कि हम लोग कितने ज़्यादा लवी-डवी है। टाइटन कह रहा था क्या कि तुम मेरे से दूर रहना के लिए नापसंद करती हो? एरिस्टन खाँसते हुए कहती, क्या मुझे सच में फिर से ये चीज़ कहनी पड़ेगी? और इनको ऐसा करता हुआ देख जो म्यूकल होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ करना चाहता है पर उसके मन में कुछ हो ही नहीं रहा होता है, बाकी सारे लोग उसको रोक रहे होते हैं। वहीं ड्रैगन मन ही मन सोच रहा होता है कितनी रिलीफ की बात है, अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं एरिस्टन के और ज़्यादा क्लोज रह सकूँ। इवन तो मैं तुम्हारे साथ कैफ़े नहीं जा सकता पर मैं जानता हूँ जो मेरी चेस्ट है तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा गर्मजोशी है। वहीं बैकग्राउंड में हम म्यूकल को देख सकते हैं जो कि अपने ड्रैगन को गालियाँ बक रहा होता है। लाइक तुम बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे साथ मैच क्रिएट कर दो, जरा एक बारी बाहर आओ, दुभर लड़ लेते हैं एक दूसरे से। देन ये जो सीन होता है यहीं पे कट होता है, हम देखते हैं कैफे के अंदर जहाँ पर कि एरिस्टिन और उसकी जो पलटन होती है आ चुकी होती है। रिसेप्शनिस्ट उसका स्वागत करने लगती है। एरिस्टिन तारीफ करते हुए कह रही होती है ये तो और ज़्यादा क्यूट है जितना कि मैंने सुना था कि सच में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं सारी की सारी चीज़ें निकाल करके खा लूँ। आई मीन मिकेल कहने लगता है कि योर हाइनेस इस तरीके की जगह पर इस तरीके से आप एक्साइटेड हो रही हो, थोड़ा तो अपने रुतबे का ध्यान रखिए। वैसे ये जो जगह है ये मेरे स्टाइल में बिल्कुल भी मैच नहीं करती, बट मैं हर आइनस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उनके लिए तो इतना मैं कर ही सकता हूँ। मन ही मन में कह रहा था कि सच में अपनी लाइफ को इस चीज़ के ऊपर लगाना वर्थ इट था। वहीं एलिस्टिन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसको देख कर के कैफ़े के अंदर जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, क्या ये हर आइनस नहीं है? उनके अलावा क्या उनके साथ लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ और जनरल म्यूकिल नहीं है? सब लोग उनकी भी तारीफों के फूल बांध देते हैं जिस वजह से जो जनरल म्यूकिल होते हैं वो ब्लश करने लगते हैं। म्यूकल स्वीट्स की ओर देखते हुए कह रहा होता कि होली क्रैप, ये तो इतने ज़्यादा स्वादिष्ट और क्यूट लग रहे हैं कि मैं इनको खाना भी नहीं चाहता और खाना भी चाहता हूँ, पर मैं खाऊँ तो खाऊँ कैसे? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ पर इस कैफ़े के अंदर रिजर्वेशन करवाई, गुड जॉब माय पास्ट सेल्फ। और अंधाधुन वही स्वीट के अंदर आई मीन डेजर्ट को घूरने लगता है और सोच रहा होता है कि मैं इसको किस तरीके से खाऊंगा। इसके ऐसा रिएक्शन देख करके बाकी सारी जो लेडीज़ होती है वो लोग घबरा जाते हैं। म्यूकल कह रहा होता है कि योर हाइनेस, उसकी ओर देखता है। एरिस्टिन के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होते, वो सोचने लगता है कुछ देर पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी, अब क्या हुआ उनके साथ? आखिरकार ये इस तरीके का फेस क्यों बना रही हैं? ओह नो, कहीं ऐसा तो नहीं इसका टेस्ट इन्हें पसंद नहीं आया? बेचारा अपनी फैंटेसी अपने मन ही मन में बनाने लगता है। एलिस्टिन की आवाज़ आती है कि इन मैक्रोन्स को देख करके मुझे मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। पीछे से ब्लैक स्मिथ बोल रहा होता है, इसका गाइस मैं नाम भूल गया, याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वो बंदा कहता है क्या आपकी पुरानी यादें? एलिस्टिन बताती है कि हाँ, मेरा जो भाई था वो इस तरीके के जो मैक्रोन्स था मेरे लिए लेकर के आता था हमेशा। वो छुप करके सबसे इसे लाता था क्योंकि मुझसे किसी को मिलने की इजाज़त तक नहीं थी। उस समय बस वही इकलौता था जो सिल्वियन के अंदर मेरी साइड था, बाकी सभी ने तो मुझसे नाता ही तोड़ लिया था। इसी के साथ देखते हैं कैफ़े का डोर खुलता है और एक झोंके वाला बंदा अंदर घुस कर के आ जाता है। म्यूकल कह रहा होता है कि अगर योर हाइनेस आप अपने ब्रदर की बात कर रही हो तो फिर क्या आप प्रिंस लुबैनियन की बात कर रही हो? मैंने इस बारे में सुना है, उसने पैलेस को उसी समय छोड़ दिया था जब उसने अवेकनिंग करी थी फ्लेम यूज़र के तौर पर, ताकि वो मैजिकल बीस्ट टाइकेनेस को मार सके। तो एलिसिन बताती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से भेजा गया था, असल में उसको निकाला गया था क्योंकि एम्परर ने उसने मुझे देख लिया था कि वो मुझे बचा रहा है और मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है।
फिर वो बता रही होती है कि मैं और मेरा भाई इंपीरियल फैमिली के मेंबर थे, उसके बावजूद हमारी फैमिली के अंदर हमारी प्रेज़ेंस बिल्कुल ना के बराबर थी। मुझे छुपा दिया गया था क्योंकि मैं बचपन से ही इज़ रहा करती थी और मेरे ब्रदर को उसकी एबिलिटी को मास्टर करने के लिए पैलेस से दूर भेज दिया गया। इसी कारण की वजह से हम लोगों को बचपन से ही छाया के अंदर रखा गया था। इन चीज़ों के बावजूद भी सिल्वियन के जो लोग हैं उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनके पास उनकी चाय थी सेकंड प्रिंसेस जो ठहरी थी। मेरा भाई जिसको कि एक रिमोट एरिया के अंदर भेज दिया गया था मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए, जो कि मेरे लिए मैक्रोन्स लाया करता था। शुरुआत में तो ये मेरे को मिल जाया करते थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे इनको फाइंड आउट करने के लिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर मैं इकलौती ही हूँ जो इस मील को एन्जॉय कर रही हूँ, इस हैप्पीनेस को, वो भी अकेले। बस यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़ सोच-सोच कर के मैं परेशान हो रही थी। मिर्कल जो होता है वो कह रहा होता है कि योर हाइनेस आपको इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो ब्लैकस्मिथ होता है वो सोच रहा होता है क्या जो इम्पीरियल प्रिंसेस है वो उनको सिल्वियंस के अंदर कैद करके रख रखा था? मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे लगा था कि इनको तो फुल्ली लग्ज़रियस लाइफ़ और रॉयल्टी के साथ राइज़्ड करा गया था। इस बारे में सोचा जाए इसके पीछे इतना ज़्यादा दुखद कहानी है, उसके बावजूद इतना ज़्यादा ब्राइटली ये कामली इस तरीके से स्माइल कर रही है। मेरा दिल सच में टुकड़ों में बँट चुका है। वहीं एलिस्टिन कह रही होती है कि लगभग 10 साल हो चुके हैं मैं अपने भाई से अलग हुई हूँ क्योंकि उसने मुझे बचाने की कोशिश करी थी। मुझे बचाने की ही वजह से उसके जो रॉयल राइट्स थे उनको उनसे छीन लिया गया। हो सकता है जो मेरा काइंड ब्रदर है अब वो भी मुझे नापसंद करता हो क्योंकि लोग कहते हैं कि माउंटेन्स और बाकी सारी चीज़ें भी लगभग सालों में बदल जाती हैं। पर मुझे उसको छोड़े हुए तो 10 साल हो चुके हैं। शायद वो तो मेरे बारे में भूल ही गया होगा और शायद वो पछताता भी होगा क्योंकि मेरी वजह से उसकी लाइफ पूरी बेकार हो गई। वहीं ब्लैकस्मिथ कह रहा होता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है योर हाइनेस, अगर मेरे पास आप जैसी सिस्टर होती तो फिर मैं उसको सँभाल करके रखता। मुझे कभी भी ऐसे करने के लिए रिग्रेट नहीं होता। मैं होता तो मैं रिबेलियन स्टार्ट कर देता अपनी बहन के लिए। म्यूकल भी कह रहा होता कि एग्ज़ैक्टली मैं भी करता। वहीं हम उस जोगी वाले बंदे को देखते हैं जो ये कह रहा होता कि मिस क्या आपकी सारी पेस्ट्रीज़ मेरे लिए पैक कर सकती हो? ये वाली और वो वाली। हाँ, वो पीछे वाली भी, ये सारी की सारी पैक कर दो। वहीं ऊपर ब्लैकस्मिथ बोल रहा होता कि अगर मेरे लिए पॉसिबल होता तो फिर मैं तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको खिला देता। एग्ज़ैक्टली उस बंदे की तरह जो कि वहाँ पे सब कुछ खरीदने में लगा हुआ है। उसकी बात सुन एरिस्टिन का भी ध्यान उस ओर जाता है। वो कह रही होती है कि रुको ज़रा, क्या मैं चीज़ों को इमेजिन करने लगी हूँ इन लोगों के अंदर? नो वे, ये नहीं हो सकता। क्या वो मेरा ब्रदर है? एरिस्टिन और वो बंदा जो होता है वो भी एकदम से पीछे मुड़ के उसकी ओर देखता है। दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो जाता है और एक-दूसरे को ही घूरने लगते हैं। इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है यहीं पे एंड हो जाता है। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।